सो हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर है जी। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। नियरली 30 क्वेश्चंस करेंगे। हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक के कर लिए, लीनियर इक्वेशन के कर लिए। सो ये 30 क्वेश्चंस सभी पेपर में आए हुए हैं, सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो थोड़ा सा ध्यान से करना। सो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग ज़ीरोज़, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग ज़ीरोज़। तो बात हो रही है पॉलिनोमियल। जब आप पॉलिनोमियल लिखते हो ना, तो ये ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। आप ऐसे लिखते हो कि पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये आपका पॉलिनोमियल होता है। ये के की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अगर आप सम और प्रोडक्ट कुछ भी फिल कर दो और यहाँ से के वेरी करी चलो, जो इन्फाइनेटली मैनी पॉलिनोमियल आपके पास तैयार हो जाएंगे। सो एक बार सीबीएसई में ऑप्शन इन्फाइनेटली मैनी की आई है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है जो उसमें मोर देन 3 वाली क्वेश्चन है, तो आपका ये मोर देन 3 हो जाएगा। अगर इन्फाइनेटली मैनी यहाँ पे आ गया तो आपने इन्फाइनेटली मैनी टिक करना है, मोर देन 3 नहीं करना, ठीक है जी। तो इन्फाइनेटली मैनी बेटर ऑप्शन है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ के इज। तो वन रूट इज -3। आपको पता है कि जो रूट होती है वो पेरेंट पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वन रूट इज -3। तो अगर आप के -1, ठीक है, यहाँ पे वन रूट इज -3 का स्क्वायर 9 हो गया आपका, -3 के हो गया, ठीक है जी, +1 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ठीक हो गया जी। तो ये वैल्यू आपकी 0 क्यों फिल किया भाई? क्योंकि रूट है, रूट इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये आपका -3 हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये 9 के हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है, -3 के हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये 6 के आ जाएगा, है ना, 6 के यहाँ से आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 6 के इज इक्वल टू 8 एंड के इज़ 4/3 एंड के इज़ 4/3। सो ऑप्शन आपकी 4/3 आपकी स्क्रीन पे है। सो ये ऑप्शन आपकी ट्रू हो गई। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी फिनिश हो गया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा पेशेंस से करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, देन यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी? 1/α² + 1/β²। तो अगर आप इसको एलसीएम ले लोगे तो α² β² आ जाएगा। यहाँ पे α² + β², डेफिनेटली बीटा पहला आएगा, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आ गई। तो अब आपको इसको ऐसे लिखना है आपने कि सम और प्रोडक्ट फिल कर सको। और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है जी? -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है जी? c/a। ये तो आपको पता है। अब α² β² की वैल्यू कैसे निकलेगी? अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर आप स्क्वायर खोलोगे तो बनेगा α² β² 2α बीटा, यही बनेगा ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -b/a, तो इसका स्क्वायर हो गया। α² β² की आपने निकालनी है 2α बीटा, अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है? c/a। तो ये बन गया β²/a² -2c/a, इट इज़ α² + β², ठीक है जी। तो आप ऐसे करोगे, a² आपका एलसीएम हो जाएगा, b² 2ca, ये आपकी α² + β² की वैल्यू बन गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे आपने वैल्यू फिल करनी है। ये वाली वैल्यू आपने क्या करनी है? यहाँ फिल करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे फिल होगी तो इसका मतलब है आपने ऊपर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ध्यान से। तो ये वाली वैल्यू यहाँ फिल करोगे तो आपकी b² - 2ac डिवाइडेड बाय a² हो जाएगा। और इसको डिवाइड करना है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, सो c/a², इसको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है जी। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा b² - 2ac, b² - 2ac डिवाइडेड बाय ये वाला a² है, c²/a²। सो ये तो a² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका क्या बना? आपका बना b² - 2ac एंड डिवाइडेड बाय c²। इस ऑप्शन को आप मैच कर लो, b² - 2ac डिवाइडेड बाय c², आपकी भी ऑप्शन बन गई। सो बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ध्यान से आपने देखना है, ठीक है जी। सो ये भी हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है जी। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देन हैविंग पॉलिनोमियल दिस। तो आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ हैं और आपने 1/α + 1/β वाला पॉलिनोमियल निकालना है। मीन्स आपने गिवन पॉलिनोमियल
कि ज़ीरोज़ का रेसिप्रोकल करना है। तो ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, इफ अल्फा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर रेसिप्रोकल ऑफ दैट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मीन्स मतलब अल्टीमेटली आपने इसकी रेसिप्रोकल से आंसर निकालना है। तो उसकी दो ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट के लिए शॉर्टकट एक तो ऐसा होता है कि आप ना ये ओरिजिनल इक्वेशन के कोफिशिएंट बदल दो। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। सो कोफिशिएंट आपने ए एंड सी के इंटरचेंज करने, ए एंड सी उनको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज मीन्स ये वाला आगे ले जाओ आप। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कोफिशिएंट से चेंज कर दो, तो क्या वो आगे चला जाएगा। पी को छेड़ना नहीं है आपने, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 को क्यू से रिप्लेस कर दो, तो ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। और इससे जो आपका आंसर आया है वो आंसर आपका सी आ गया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भूल जाओ तो दूसरा शॉर्टकट क्या है। दूसरा शॉर्टकट है कि यहाँ पे x है उसको 1/x चेंज कर दो। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे p/x हो जाएगा, यहाँ पे क्यों। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ p के साथ x आ जाएगा, क्योंकि x साथ x स्क्वायर आ जाएगा, तब भी आपने 10 सेकंड में ही निकाल लेना। सो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, आइदर कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट पहले a के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दो और x को 1/x पुट करके सॉल्व कर लो। दोनों ऑप्शंस में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन ही सीबीएसई को उठाए हैं, बट कुछ लेटेस्ट आए हुए हैं। सो आपने वैल्यू निकालनी है ना, अल्फा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। सो अगर आपने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी, आपने सिर्फ एलसीएम ही लेना है ना। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, देन इट इज़ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा इज -v/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा इज c/a -7 और 4, तो अल्फा बीटा भी निकल गया। तो अब ये वैल्यू ऊपर फिल करोगे, ऊपर 3/4 फिल करोगे, यहाँ पे -7/4, 4 से 4 कैंसिल, 3/7 विद नेगेटिव साइन, 3/साइन विद नेगेटिव साइन, तो ये वाली ऑप्शन आपकी ट्रू हो गई और क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है जी, सो 5 क्वेश्चन हमने खुश मूड में कर लिए। सब देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आ गई। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। px इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ग्राफ, तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं भी दोगे तो भी ग्राफ तो क्वाड्रेटिक का ही है। ये पैराबोला दिया हुआ है आपको, पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक के कॉरेस्पॉन्डिंग पैराबोला ही मिलता है कहना। देन इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपने बतानी है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ये टच कर रहा है, टच करेगा तो यहाँ पे इक्वल रूट्स हो जाएंगी। रूट्स तो 2 ही होंगी बट वो इक्वल होगी, तो इक्वल रूट्स होगी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो 2 ही रहेगा ना, जो भी होएगा वो इक्वल होएगा। ठीक है, वैल्यू फिक्स होएगी। यहाँ पे 1 नहीं आपने टिक करना। कई बार बंदा क्या सोचता है ये यहाँ पे एक साइड पे कट रही है तो 1 नहीं, एक्चुअली टच कर रहा है, पैराबोला टच कर रहा है तो इक्वल रूट्स होगी, तो सेम रूट रिपीट करेगी। सो रिपीट करेगी तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जगह है वैल्यू आंसर 2 आ जाएगी। तो 7th क्वेश्चन से आप नई वीडियो फिर करेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, 10 मिनट मैंने आपके लेने हैं तो 10 से कम में ही निबेड़ दूंगा। अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा जिसकी ज़ीरोज़ हैं तो इसको आप 0 पुट करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अल्फ़ा की ±1। कई लोग ऐसे नहीं करेंगे, उसको ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है वो निकाल लो। सो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, तो आपकी ±1 जो आपकी रूट्स हैं वो +-1 आ गई। सो एक बार ध्यान से देख लो, पहले स्क्रीन पे नहीं आ रहा था। x² -1 इज इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू +-1। अगेन x -1 आपने इसको a प्लस भी a भी कर लिया और x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसको 0 पुट करो, मैं MCQ की अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़े स्टेप मिस कर रहा हूँ। इसको आप 0 पुट करोगे और आप, ठीक है, x + 1 को 0 पुट करोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि आप MCQ करवा रहे हो तो आप थोड़ा जस्ट स्पीड अप कर रहे हो कि आप सीधा बच्चे के दिमाग में आ जाए। अभी आप इन रूट्स को जोड़ोगे, 1 और -1 को जोड़ करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो आंसर आपका 0 आएगा। तो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है, तो एक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।